क्या आप भी अपने बच्चे को खांसी की दवा देते हैं? अगर हाँ तो जरा सोचिए, इस बार खांसी का सिर्फ मौत बनकर आया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के मासूमों की चीख आखिर किसने सुनी? कैसे एक दवा बचाने वाली मासूम बच्चों की जान ले गई? दोस्तों, बीते हफ्ते की वो रात छिंदवाड़ा के एक घर में मां ने छोटी सी बेटी को खांसी की दवा दी क्योंकि उसे खांसी हो रही थी। उम्मीद थी कि सुबह बच्ची मुस्कुरा कर उठेगी, पर दोस्तों जब सुबह हुई तो उस बच्ची की सांसें रुक चुकी थी। एक नहीं, एक के बाद लगातार 22 बच्चों की इस कफ सिरप से जान चली गई। दोस्तों, हर घर में मातम, अस्पताल के बाहर बिलखते माँ बाप सिस्टम को कोसते हुए, चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। लेकिन उन मासूम बच्चों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए अब कोई दवा असर नहीं करने वाली। राजस्थान के सीकर में भी ऐसा ही दर्द देखा गया। वहां भी खांसी की वही दवा और उसी प्रकार से बच्चों की जान चली गई कफ सिरप पीने से। यहाँ तक कि दोस्तों, एक घर में तो 4 बच्चों की जान चली गई एक साथ। उन मासूम बच्चों के जाने के बाद उनके पिता की आंखें सूनी हो गई, माँ की गोद पूरी तरह से खाली हो गई। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, दवा हमें बचाती है या फिर मारती है? दोस्तों, आखिर इसके पीछे है कौन? तो मैं बता दूं दोस्तों, इसके पीछे एक कफ सिरप है, उसका नाम है कोडरिफ। कोडरिफ सिर्फ आमतौर पर बच्चों के लिए खांसी, जुकाम, गला दर्द और नाक बहने जैसे लक्षणों के इलाज के लिए दी जाती थी। इसके इस्तेमाल भारत के कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों में किया जाता था। ये सिर्फ में प्रोपिलीन ग्लाइकोल नामक फार्मास्यूटिकल ग्रेड सल्फेट से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कंपनी ने अपना कॉस्ट बचाने के लिए डाइथोलिन ग्लाइकोज का इस्तेमाल किया, जिसे हम DEG के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एथिलीन ग्लाइकोज रंगहीन सिंथेटिक चीज मिलाते थे जो इंसान के लिए जहरीला होता है। जांच में एक बैच में DEG मात्रा, जिसकी सुरक्षित सीमा होती है 0.1% के मुकाबले करीब 48.6% पाई गई, यानी 480 गुना ज्यादा। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, तो जो चीज 0.1% डालनी थी वो डालते थे 48 पॉइंट समथिंग, जिससे साफ पता चलता है कि वो 480 गुना ज़्यादा है। इसका सीधा असर बच्चों की हेल्थ पे पड़ा और उनकी जान चली गई। और दोस्तों, ये सिर्फ सिरसान फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जिसकी स्थापना 1990 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। कंपनी शुरुआती दिनों में प्रोटीन नामक न्यूट्रिशन सिरप से पहचान रखती थी। बाद में कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर और अन्य मेडिकल लिक्विड उत्पाद मार्केट में लेके आई। इसके संस्थापक हैं जी रंगनाथम। इसके मालिक भी हैं और इसके संस्थापक भी हैं, जिन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी की डिग्री हासिल की थी। कंपनी का मुख्य प्लांट चेन्नई बेंगलुरु हाईवे के पास कांचीपुरम में था, करीब 2000 स्क्वायर फीट जितना बड़ा गोदाम। जब दोस्तों ये मामला बढ़ गया, 22 बच्चों की लगभग जान चली गई अभी तक, तो तमिलनाडु की फैक्ट्री में जब जांच हुई, सैंपल भेजा गया आगे, तो उनकी मात्रा DEG की मात्रा ज्यादा पाई गई, जिसके बाद उस फैक्ट्री को सीज करके उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद रद्द भी कर दिया गया। जांच से पता चला कि फैक्ट्री में 364 अलग अलग नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिनमें 39 बड़े और 325 गंभीर स्तर के थे। अनहाइजीनिक उपकरण, पानी, खराब सप्लाई, बिना ट्रेनिंग स्टाफ, कोई प्रॉपर डेटा या क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं, कच्चे माल को सही से जांचा नहीं गया, यहाँ तक कि जो एक्सपायर डेट प्रोडक्ट थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ को बिना किसी लेबल चेक के बाजार में भेज दिया गया बस बेचने के लिए, जिससे बच्चों की जान चली गई यार। छापे में फैक्ट्री के अंदर गंदगी, सीवेज, पानी का प्रोसेसिंग, अनबिल्ड DEG कंटेनर बरामद हुए। कंपनी के मालिक जो कि हैं जी रंगनाथम, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और यहाँ तक कि उनके मेडिकल स्टाफ को भी पकड़ लिया गया है और उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही है। WHO समेत भारत सरकार ने सभी राज्यों में कोडरिफ सिरप व कंपनी के सभी उत्पादकों को बैन कर दिया है पूरी तरह से। दोस्तों, इस विवाद से भारत की ड्रग क्वालिटी की सेंध और रेगुलेटरी निगरानी की कमजोरियों को सार्वजनिक किया। मतलब दोस्तों, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए बच्चों की जान से खेल जाए। मतलब हद होती है भाई। ऐसे इंसान को ना कोई हक नहीं जीने का। सरकार ने मेडिकल डॉक्टरों को 2 साल से कम बच्चों के लिए किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन देने से मना कर दिया है। मतलब जब पानी सर से ऊपर जाएगा तभी हमको दिमाग आता है, उससे पहले दिमाग नहीं आता। अब सरकार ने नए नए कानून लेके आएगी। मतलब जब तक बच्चों की जान नहीं गई थी तब तक तो दिमाग आया नहीं था। अब जब 22 बच्चों की जान चली गई है तब
धड़ल्ले से कानून लागू होंगे। अब गवर्नमेंट ने 19 अन्य ड्रग मैन्युफैक्चरर के प्लांट पर भी जांच शुरू कर दी गई है ताकि ऐसी लापरवाही दोबारा दोहराई ना जा सके। और दोस्तों, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर केस होने के बाद फैक्ट्री में छापा जब पड़ा तो वहां मिली ऐसी सिरप की बोतलें जिनका रिकॉर्ड ही नहीं था और कुछ डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आ गई। उसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो डिमांड करने लग गए सरकार से कि इन सालों को फांसी दो जिनके कारण इतने मासूम बच्चों की जान गई है। मेरा मानना भी है देनी चाहिए बिल्कुल। देश में अलग अलग राज्यों में यह सिर्फ बैन करने के बाद उन राज्यों में प्रशासन घर घर जा रही है और संदिग्ध सिरप जब्त कर रही है। पंजाब, बंगाल जैसे मरने वाले हर बच्चों की सेम कहानी, सेम स्टोरी, उसे कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से मौत। लेकिन उनके फैमिली की तड़प अलग है दोस्तों। माँ कहती है जिसे दवा समझकर बेटे को दिया वही जहर निकला। सिस्टम को बार बार चेतावनी दी जाती रही लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, यहाँ तक कि लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका सिरे से खारिज कर दी। अब हर परिवार पूछ रहा है कि आखिर वह बच्चे किसकी जिम्मेदारी थे। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि ये घटना सिर्फ एक जिले या एक राज्य की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की अफसोस एक बहुत बड़ी चूक है। दोस्तों, आज के बाद जब भी आप अपने बच्चे को दवा दोगे तो डॉक्टर से जरूर पूछना और उस दवाई का ब्रांड, लेबल सब कुछ चेक करना, उसके बाद ही अपने बच्चे को दवा देना। और दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, हमें जब भी बुखार होता है, खांसी होता है या सर में दर्द होता है तो हम तुरंत दवाई लेते हैं, खा लेते हैं, मतलब अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं हम। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती, केमिस्ट पे गए, दवाई खरीदी और खा लिया। अब चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे क्रोसिन हो, चाहे वो हेडेक की कोई दवाई हो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चाहे वो छोटी सी खांसी ही क्यों ना हो, डॉक्टर से जरूर पूछिए, उसके बाद ही वो दवाई लीजिए। अपने आप के डॉक्टर मत बनिए, ये आपकी जिंदगी, आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। सो दोस्तों, सतर्क रहें और बी अवेयर रहें। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर देना ताकि ये न्यूज़ उनको पता चल सके और वो सावधान रह सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक कर देना। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए और हमारे देश में जागरूकता फैलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।